ओंकार सिंह जी बाबरा लिखते हैं कि हमारे गांव से लगता हुआ गांव है रास, जहां के जागीरदार ठाकुर नाथू सिंह जी बड़े योग्य सरदार थे। योग्यता के कारण रियासत में उनकी अच्छी प्रतिष्ठा थी। वे राज्य की जागीरदार सलाहकार समिति के सदस्य थे, साथ ही नाबालगी महकमे के अध्यक्ष थे। ये महकमा उन जागीरों का प्रबंध करता था जिनके जागीरदार अवयस्क होते थे। उनकी शिक्षा दीक्षा का प्रबंध भी इसी महकमे की देखरेख में होता था। ठाकुर नाथू सिंह जी की अनुशंसा से पिताजी को मारवाड़ के बड़े ठिकाने कुचामन के बाल जागीरदार ठाकुर हरि सिंह जी, जिनको आगे जाकर राजा की उपाधि मिली, उनका संरक्षक नियुक्त किया गया। कुचामन ठिकाने का इतिहास बड़ा ही गौरवशाली था। केवल उस ठिकाने को ही अपना अलग से सिक्का ढालने और चलाने की अनुमति थी। उस काल में राजपूताना में चांदी का कुचामणी रुपया भी चलन में था। ठाकुर हरि सिंह जी को अजमेर के मेयो कॉलेज में प्रवेश दिलाया गया था। ये ओंकार सिंह जी बाबरा की चंद लाइन है। ये लाइनें आपसे शेयर करने का जो कारण है वो ये है कि चंद लाइनों में ओंकार सिंह जी बाबरा ने कितनी विस्तृत जानकारियां हमको दे दी कि उनका गांव है वो बाबरा है, उनके गांव के बगल में जो गांव है वो रास गांव है, उसके ठाकुर कौन है। उसके साथ साथ उन्होंने ये भी बता दिया कि वो किस महकमे के अध्यक्ष थे और वो महकमा क्या काम करता था। इसके साथ साथ उन्होंने कुचामन के बारे में बता दिया कि वहाँ के पहले ठाकुर हुआ करते थे, फिर उनको राजा की उपाधि मिली। ठाकुर जो थे वो हरि सिंह जी थे। उस जमाने में उनको अलग से कुचामन को रुपया डालने की और अनुमति थी, और जो रुपया था वो चांदी का होता था, उसको कुचामनी रुपया कहते थे। तो मतलब 4-5-6 लाइन में उन्होंने कुचामन के इतिहास पे भी प्रकाश डाला। अवयस्क महकमे के लिए क्या प्रबंध थे, जो जागीरदार अवयस्क होते थे उनके लिए क्या प्रबंध थे, वो भी उन्होंने बताया। और अपने बगल के गांव के रास के ठाकुर साहब के बारे में बताया, उनकी बहुत अच्छी प्रतिष्ठा थी, ये बताया। तो इस तरह के इतिहासकार हमारे समाज में हुए हैं। ओंकार सिंह जी बाबरा की 2 बुक है, वो बहुत शानदार है, जिनको सभी को पढ़ना चाहिए। मेरी जीवन गाथा और एक महाराजा की अंतरकथा। एक महाराजा की अंतरकथा जिसमें कि उमेद सिंह जी और हनुमंत सिंह जी के बारे में बहुत शानदार जानकारी है। और जो कालखंड है जो 1925 के बाद से 1947 तक का, उसमें किस तरह से रियासतों के साथ क्या घटनाक्रम हो रहे थे और जो जागीरों के अंदर जो मूवमेंट चल रहे थे उसके बारे में काफ़ी अच्छा है। और देश में क्या चल रहा था उस पर भी काफ़ी अच्छा लिखा उन्होंने। और मेरी जीवन गाथा में तो उन्होंने आज़ादी से पहले और बाद के पूरे पीरियड को उसमें समाहित किया है। तो मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि आप दोनों बुक ज़रूर पढ़ें।